Partnership. This is the third form of business organization and also our topic for this part of the video. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है विमला मैम। इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है वो है आयुष सर और बचा हुआ एक है शिव सर। तो हम तीनों ने मिलकर क्या किया, वी ऑल थ्री स्टार्टेड अ बिजनेस। तो whenever there are two or more than two people to carry out a business is called as partnership. ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, 1 2 3 तीन लोग हैं, टू और मोर देन टू पीपल हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट एंड शेयर, हम लोग किसके प्रॉफिट एंड शेयर लेंगे? रिलायंस के? ऑफकोर्स नॉट। हम किसके लेंगे? वर्चुअली के। क्यों लेंगे? बिकॉज वी आर कैरिंग आउट दैट बिजनेस। देखो, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो हम तीनों जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लेट्स से सिर्फ आयुष सर या सिर्फ विमला मैम या फिर शिव सर काम कर रहे हैं। तो जो भी कोई एक पर्सन जो तीनों के लिए काम करता है, ऐसे बिजनेस के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे। ओके, लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत सिंपल है। फॉर्मेशन कैसे होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? बताओ। कोई भी एक्ट गवर्न नहीं करता। HUF को, दैट इज जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कौन गवर्न करता है? हिंदू लॉ। यहां पे पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बात ध्यान रखना। ओके, फॉर्मेशन जनरली बहुत सिंपल होता है। क्यों? बिकॉज हमारे पास में कुछ ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि हमको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना है। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, लायबिलिटी। अब इन तीनों की लायबिलिटी कितनी होगी? क्योंकि आयुष सर स्मार्ट है तो आयुष सर की लायबिलिटी हम लिमिटेड कर दें? नहीं, ऑल द थ्री पीपल विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? दैट द पर्सनल असेट्स विल ऑल्सो बी लायबल फॉर द बिजनेस डेट्स। नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग मतलब कौन होता है? यहाँ पे रिस्क कौन शेयर करेगा? सिर्फ ये? नहीं। हम तीनों 33.33%? नहीं। रिस्क शेयरिंग होता है ऑन द रेशियो प्री डिसाइडेड। लेट्स से विमला मैम बोलते हैं कि मैं 50% रिस्क शेयर करूंगी। आयुष सर और शिव सर बोलते हैं कि हम दोनों 25% रिस्क शेयर करेंगे। तो यहाँ पे रिस्क शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 2:1:1, दैट इज 50:25:25। तो रिस्क बेयरिंग होता है, तीन पार्टनर आपस में रिस्क बेयर करते हैं, बट इन विच रेशियो? इन द रेशियो प्री डिसाइडेड बाय देम। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? तीनों जन मिलके लेंगे। हमेशा याद रखना, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द डिसीजन आर टेकन बाय ऑल द पार्टनर्स कंबाइंड। हाँ, अगर मैं डेली एक्टिविटी की बात करूँ, लेट्स से आयुष सर को एक नया टीवी खरीदना है फॉर द फॉर्म, या फिर लेट्स से एक नया कंप्यूटर खरीदना है, या लेट्स से एक बेसिक सी चीज़ बोलता हूँ, एक हार्ड डिस्क खरीदनी है, तो क्या तीनों जन बैठ के डिसीजन लेंगे हार्ड डिस्क लेनी चाहिए या नहीं? नहीं। रेगुलर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी पार्टनर डिसीजन ले सकता है, बट वेन एवर आई टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डिसीजन, लेट्स से मार्केटिंग, तो ऐसे सारे डिसीजन में ऑल द थ्री पार्टनर्स विल सिट टुगेदर एंड देन दे विल टेक द डिसीजन। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। ओके, पार्टनरशिप जनरली एंड होती है वेन एवर द थ्री पीपल डू नॉट वॉन्ट टू वर्क टुगेदर। लेट्स से वर्चुअली तो चलो एटर्नली चलेगी एकदम, वर्चुअली इज नेवर गोइंग टू एंड, बट लेट्स से देयर वर थ्री पीपल X, Y एंड Z। Y बोलता है मुझे आप लोग के साथ में काम नहीं करना, तो पार्टनरशिप वहां पे खत्म। और अगर मैं लीगली बात करूं तो लीगली पार्टनरशिप कब खत्म होती है? ऑफकोर्स व्हेन यू डू सम इलीगल एक्टिविटी। उसके अलावा डेथ ऑफ वन पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। इंसॉल्वेंसी मतलब होता है बेसिकली बैंकरप्सी, या फिर इवन द रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर कैन कॉज डिसॉल्यूशन ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमको कितने चाहिए फॉर पार्टनरशिप? मैंने पीछे क्या बताया था? 2 और मोर देन 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम मेंबर्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 100। But according to Rule 10 of Companies Act 2014, the maximum number allowed is 50. तो मिनिमम नंबर तो फिक्स है, 2 ही रहेंगे। बट अगर आप बात करो मैक्सिमम नंबर की, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला है? 100 पीपल। एंड रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 ने क्या बताया है? 50 पीपल। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। ओके, नाउ व्हाट डू यू कॉल बाय म्यूचुअल एजेंसी? आपने फेसबुक यूज़ किया है, इंस्टाग्राम यूज़ किया है, म्यूचुअल फ्रेंड्स देखे आपने?
वैसी होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है वन पर्सन, द एक्ट ऑफ वन पर्सन। लेट्स से आयुष सर ने कोई काम किया है, दैट विल बाइंड ऑल द मेंबर्स टुगेदर। कुछ समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो समझा देता हूँ। लेट्स से आयुष सर ने कोई स्कूल के साथ में टाई अप किया फॉर वर्चुअली, बहुत प्रॉफिट हुआ वर्चुअली को, तो ये प्रॉफिट कौन कौन शेयर करेगा? 1 2 3, ऑल द 3 मेंबर्स। लेट्स से शिव सर ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, भगवान नहीं करे बट शिव सर ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके कारण वर्चुअली को लॉस हो गया, तो इसका लॉस कौन बेयर करेगा? ऑल द 3। तो म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब हुआ? द एक्ट ऑफ वन पर्सन और वन पार्टनर विल बाइंड ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। दैट मीन्स एक्ट ऑफ वन पार्टनर विल मेक रिस्पॉन्सिबल ऑल द अदर पार्टनर्स एज वेल। These were the features। अब पढ़ते हैं what are the merits of partnership। First is easy to form। मैंने आपको अभी क्या बताया था? पार्टनरशिप एक्ट कौन से एक्ट में फॉर्म होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज इट कंपल्सरी टू रजिस्टर? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ईजी हो गया टू फॉर्म, ईजी एज कंपेयर टू यू कैन से अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म। नेक्स्ट इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया, लेट्स से आयुष सर के पास में 100 रुपीज़ थे, विमला मैम के पास में 100 रुपीज़ थे और शिव सर के पास में भी 100 रुपीज़ थे। तो अगर हम इंडिविजुअली कोई फर्म ओपन करते तो हमारा इंडिविजुअल कैपिटल कितना होता? विमला मैम अपनी फर्म में 100 रुपीज़ लगाते, आयुष सर अपनी फर्म में 100 रुपीज़ लगाते और शिव सर भी अपने फर्म में 100 रुपीज़ लगाते। बट नाउ दैट वी आर इन पार्टनरशिप, हमने क्या किया? हमारे सारे फाइनेंशियल रिसोर्स को एक साथ में पूल कर दिया, इकट्ठा किया है, तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े से ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। सीक्रेसी कैसे? बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म डू नॉट रिक्वायर टू पब्लिश देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप बात करते हो रिलायंस की, रिलायंस सोल प्रोप्राइटरशिप है? नहीं। रिलायंस पार्टनरशिप है? नहीं। रिलायंस इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप कभी भी गूगल पे जाते हो बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस फॉर द ईयर 2019, तो आपको रिलायंस की बैलेंस शीट मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज कंपल्सरी फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू पब्लिश देयर बुक ऑफ अकाउंट्स, बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर पार्टनरशिप। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म चाहे तो वो कभी भी अपने बुक ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं करती है, तो वो क्या कर रहे हैं? एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग। लेट्स से हम 3 जन थे, ठीक है, हम तीनों में से लेट्स से कि तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल फर्म थी, तो क्या हम तीनों हर जगह पे अच्छे डिसीजन ले पाते हैं? नहीं ले पाते। शायद आयुष सर हैं, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, विमला मैम है लेट्स से वो राइटिंग कंटेंट वाले बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, और शिव सर है नॉट दैट यूजफुल, बट ठीक है कुछ तो अच्छा करते होंगे, ठीक है। तो ऑल द 3 मेंबर्स जब वो साथ में डिसीजन लेते हैं तब उनके बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। दैट मीन्स दे कैन टेक डिसीजंस इन अ मोर बैलेंस मैनर। लेट्स से आयुष सर बहुत एग्रेसिव है, तुरंत हाँ कर लो खरीद लो। वहीं पे शिव सर और विमला मैम क्या करते हैं? दे एक्ट ऑन अ मोर बैलेंस्ड वे। तो क्या हो जाता है? आयुष सर के एग्रेशन को ये दोनों संभाल लेते हैं, तो देयर इज अ बैलेंस डिसीजन मेकिंग। लास्ट इज रिस्क शेयरिंग। अकेला सोल प्रोप्राइटर हमेशा कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने से पहले 10 बार सोचता है मैं ये करूं कि मैं ये नहीं करूं। क्यों? क्योंकि लॉस होने के चांस होते हैं, रिस्क होता है एक। यहाँ पे एक एडवांटेज क्या होता है कि देयर आर 3 और मोर देन 2 मेंबर्स टू शेयर योर रिस्क। तो दिस इज अगेन अ मेरिट एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। लेट्स कम टू द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने क्या बताया? तीनों के तीनों मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो अब आपने यहाँ पे कंपेयर किया था व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपने कंपेयर किया था पार्टनरशिप को टू सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई एक बंदे से तो ज़्यादा ही पैसा लेके आएंगे 2 लोग, सीधी सी बात है। बट अब अगर आप कंपेयर करते हो पार्टनरशिप को जॉइंट स्टॉक कंपनी से, तो वहाँ पे आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास में तो हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो सब पैसा लेके आते हैं। बट यहाँ पे तो आप 3 ही लोग हो, बेचारे 3 गरीब लोग हैं, तो ये तीनों गरीब लोग कम पैसा लेके आएंगे एज कंपेयर टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेड रिसोर्सेज इन पार्टनरशिप व्हेन एवर यू कंपेयर इट टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई 3 लोग हैं, झगड़ा होने के चांस होते हैं। हम झगड़ते भी है तीनों जन। आई थिंक एवरी वंस इन अ वीक वी ऑल फाइट। वाई? बिकॉज 3 डिफरेंट पीपल, 3 डिफरेंट माइंड्स, तो देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा होता है, इन केस यू डोंट नो। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लेट्स से विमला मैम बिकॉज ऑफ ओल्ड एज शी रिटायर्स, वर्चुअली की पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। तो देर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिकॉज ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ वन सिंगल पार्टनर मे कॉज इट टू क्लोज डाउन।
नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, बिकॉज पार्टनरशिप डज नॉट पब्लिश देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिकॉज क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी पब्लिश नहीं करते हैं, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। You compare public's confidence on like any partnership firm and you compare public's confidence on Reliance. किस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा? ऑफ कोर्स ऑन रिलायंस। क्यों? बिकॉज हमको रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अंदाजा है। कैसे अंदाजा है? बिकॉज रिलायंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करती है एनुअली। एंड लास्ट इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। जैसे मैंने म्यूचुअल एजेंसी का मतलब आपको क्या बताया था, एक्ट ऑफ वन पार्टनर विल बाइंड ऑल द 3 पार्टनर्स टुगेदर। तो क्या होता है, लेट्स से शिव सर ने या आयुष सर ने या विमला मैम ने कोई एक गलत डिसीजन ले लिया जिसके कारण इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो केस किसके ऊपर होगा? ऑल द 3। लेट्स से शिव सर ने या फिर आयुष सर ने या विमला मैम ने कोई गलत डिसीजन ले लिया क्योंकि जिसके कारण वर्चुअली को लॉस हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? किसको लॉस उठाने पड़ेंगे? ऑल द 3। तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लॉसेस। तो ये हो गए डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप।